कृपामयी गंगे करुणा प्रेम कृपामयी गंगे दयामयी गंगे दयामयी गंगे कृपामयी गंगे कृपामयी भजले गंगे जय श्री गंगे भजले गंगे जय श्री। सब हाथ उठा करके भाव से गाइए हर हर महादेव। विष्णु पदे गंगे विष्णु पदे गंगे ओ भागीरथी गंगे भागीरथी गंगे ओ जानकी गंगे ओ विष्णु माता गंगे ओ विष्णु माता गंगे हमारी प्यारी गंगे हमारी प्यारी गंगे ओ प्यारी प्यारी गंगे ओ प्यारी प्यारी गंगे ओ सबकी प्यारी गंगे ओ सबकी प्यारी गंगे भजले गंगे जय श्री। हर गंगे हर 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 हर भजले गंगे जय श्री गंगे भजले गंगे जय श्री गंगे भजले गंगे जय श्री गंगे भजले गंगे जय श्री गंगे। वो दान नहीं लेता था। उनका कहना था राजन आप जो दान कर रहे हैं तो राजा के खजाना से दान कर रहे हैं, ये राज संपत्ति है। यदि आप मेहनत करके हमें दान दें तो हम दान लेंगे। तो ये बात राजा को चुप गया। तो राजा ने एक मजदूर का रूप बनाया। मजदूर मैंने क्या, जिसका मजा दूर हो उसको मजदूर कहा जाता है। मजबूर जिसका मजा बुरा हो उसको मजबूर कहा जाता है। तो एक मजदूर का रूप बनाए और एक लोहार के पास में गए और रात भरी काम किए। लोहार पहचान नहीं पाया। काम करने के परिवर्तन में उसको 2 आनी दिया और वो 2 आनी लाकर के ब्राह्मण को दान किया। वो ब्राह्मण दान ले लिया। अब ब्राह्मण जाकर के वो दान को ब्राह्मणी को दिया, अपनी पत्नी को दिया। तो ब्राह्मणी ने क्या किया, वो 2 आनी को फेंक दिया। का राजा के पास में कोई व्यक्ति जाता है तो सोना चांदी कपड़ा फल मूल धान लेकर के आता है और आप ये 2 आनी लेकर के आए हैं। तो अंतिम में आज महाराज ब्राह्मण देवता को कह रहे, ब्राह्मण देवता हमें संतान चाहिए। तो ब्राह्मण देवता ने कहा यज्ञ का तैयारी करो। देखो यज्ञ भी कई प्रकार का है। जैसे समाज के शांति के लिए यज्ञ, विश्व शांति के लिए यज्ञ, पुत्रष्टि यज्ञ, पुत्र प्राप्त करने का यज्ञ, घर में शांति करने के लिए यज्ञ। परिवार में शांति नहीं है तो यज्ञ करो, परिवार में शांति होगा। समाज में शांति नहीं है तो यज्ञ करो, समाज में शांति होगा। देश में शांति नहीं है तो विश्व शांति के लिए यज्ञ किया जाता है। तो पुत्रष्टि यज्ञ किया गया। तो
तो मिट्टी खुदाया जा रहा है यज्ञ के लिए, हवन कुंड के लिए मिट्टी खुदाया जा रहा है। तो कहां पर मिट्टी खुदाई किया जा रहा है? जहां पर दो गिरा, जहां पर दो नहीं गिरा था वहीं पर मिट्टी खुदाई किया जा रहा है। तो जब मिट्टी खुदाई किया गया तो एक सोने का रथ मिला और दो अन्य वो रथ में पड़ा हुआ था। फिर दूसरी बार मिट्टी खुदाई किया गया तो फिर दूसरा सोने का रथ, फिर उसमें दो नहीं पड़ा हुआ है। इस प्रकार तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां 10 रथ मिला और 10 रथ में दो नहीं पड़ा हुआ था और 10वां नंबर रथ में एक बालक मिला, वो रथ में बैठा हुआ एक बालक मिला। तो आज महाराज को कह रहे हैं ब्राह्मण लोग, ये राजन आपने सदपात्र में दान किया था। देखो दान जो किया जाता है, भले आप 10 रुपया दान किया है, दान जो है सदपात्र में किया जाता है। तो आपने 10 रुपया दान किया है और दान जो करना चाहिए देख करके दान करना चाहिए। हम जो दान कर रहे हैं वो दान कहाँ लग रहा है? भले आप 10 रुपया दान किया है, यदि आपके दान का लेकर के कोई दुरुपयोग करता है, मदिरा बीड़ी सिगरेट खाता पीता है, गलत मार्ग में लगाता है, तो अंतिम में दोनों को दंड मिलेगा। जो दान किया उसको भी दंड मिलेगा और जो दान का दुरुपयोग किया उसको भी दंड मिलेगा। इसलिए दान का दुरुपयोग करना नहीं चाहिए और देख करके दान करना चाहिए। जो दान दे रहे हैं तो दान कहाँ लग रहा है? यदि आपका 10 रुपया को लेकर कोई यज्ञ अनुष्ठान में लगा रहा है या मंदिर कार्य में लगा रहा है, समाज की सेवा में लगा रहा है, आपका धन बढ़ता हुआ चला जाएगा। यदि कोई गलत मार्ग में लगा रहा है, अंतिम आपके ऊपर में फिर आपको दंड मिलेगा, आपका धन घटता हुआ चला जाएगा, दरिद्र बन जाएंगे। तो इस प्रकार वही बात कर रहे हैं ब्राह्मण, हे राजन आपने सदपात्र में 10 रुपये दो नहीं दान किया था एक ब्राह्मण को, और आज वो दो नहीं के परिवर्तन में आपको 10 सोने का रथ मिला है और 2 नहीं हर रथ में पड़ा हुआ है और 10वां नंबर रथ में एक बालक मिला है। तो ये 10वां नंबर रथ में बालक मिला है, तो इस बालक का नाम रखा जाएगा दशरथ। दशरथ जी महाराज की जय। तो अयोध्या के महान पराक्रमी राजा हुए दशरथ। तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की। तो बालक का नाम रखा गया दशरथ। तो अयोध्या का महान पराक्रमी राजा हुए दशरथ, ये किसी स्त्री के गर्भ से जन्म नहीं लिए थे। ये मिट्टी खुदाई किया गया था यज्ञ के लिए और उसी से बालक मिला था। इसका प्रशंसा जन्म से ही फैलने लगा। तो धीरे धीरे 15-16 साल हो गए। तो इस प्रकार तो दक्षिण कौशल बोलते हैं बिलासपुर को। तो दक्षिण कौशल के देश के राजकन्या कौशल्या, तो कौशल्या का सगाई हो चुका है और विवाह बाकी है। तो नारद जी रावण को बोल रखे थे, जे राजन कौशल्या के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा उसी के द्वारा तेरा मृत्यु होगा। अब रावण क्या किया, कौशल्या को हरण करके एक बक्सा में बंद करके ताला लगा करके और कलकत्ता के पास में जो समुद्र है उसी समुद्र में फेंक दिया। रावण निश्चिंत हो गया, जिसके गर्भ से बालक जन्मे था उसको तुमने समाप्त कर दिया। इधर अयोध्या में महाराज दशरथ और सुमंत ये दोनों नौका विहार कर रहे थे। तो समुद्र का जल
और नदी का जल, गंगा का जल अलग होता है। तो ये बक्सा बहता हुआ जा रहा था और अचानक आंधी तूफान आ गया। अब सरयू का जल से नदी, सरयू नदी में नौका विहार कर रहे थे, नदी वो बह गया हवा के झोंका से, बहते बहते तो समुद्र में आकर गिरा। तो ये छपरा जिला में गंगा का जल और सरयू का जल दोनों मिल जाता है। तो सुमंत कहे राजन, यदि हम बक्सा के ऊपर बैठेंगे तो डूब जाएंगे। ये नाव के ऊपर बैठे हैं, ये नाव डूबने वाला है, एक बक्सा बहता हुआ जा रहा है, बक्सा के ऊपर बैठेंगे तो हम बच जाएंगे। तो नाव को छोड़कर बक्सा के ऊपर बैठे और समुद्र की तरंग से वो बक्सा किनारे में लग गया। अब बक्सा को खोल करके देख रहे हैं, उसमें एक सुंदर कन्या बैठी हुई है। तो बोले आप कौन है? तो कहा हमारा नाम कौशल्या है। तो सुमंत के सामने दशरथ महाराज का विवाह कौशल्या के साथ में, ये प्रथम पटरानी है कौशल्या। कश्मीर देश की राजकन्या केकई, एक केकई जो थी ये देखने में पुरुष जैसा लगता था, मस्तक पर पगड़ी और हाथ में तलवार, घोड़े पर घुड़सवारी करना, तीर चलाना, तलवार चलाना। तो महाराज दशरथ देखे बड़े वीर योद्धा है। और अंतिम में जब भाला फेंके, इसका मस्तक जो पगड़ी है खुल गया, वो बाल दिखाई दिया, क्या ऐसा पत्नी मुझे चाहिए। तो फिर अंतिम में वशिष्ठ जी की आज्ञा से केकई के साथ में विवाह किए। तो दूसरी पटरानी केकई, और उसके बाद में सुमित्रा देश की राजकन्या है सुमित्रा। तो सुमित्रा के साथ में महाराज दशरथ विवाह किए। तो 3 पटरानी हो गए और 700 रानी भी है। तो 700 रानी कैसे हो गए? तो परशुराम, बोले परशुराम भगवान।